इसकी नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। बात मानसिकता की है। मानसिकता की है कि क्या आप लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि चंपारण मटन बन रहा है, वो एक बात, दूसरी तरफ कहते हैं गरीबी हट जाएगी, खटाखट 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 पैसे आने लगेंगे। अरे भैया, 60 साल का तो आपका भी सफर रह चुका है, आप इस देश पर राज कर चुके हैं। आपकी दादी माँ ने कहा था गरीबी हटाओ, तो अब तक गरीबी हटी क्यों नहीं? तब क्यों नहीं निकला खटाखट खटाखट खटाखट? किसी भी शुभ कार्यक्रम में तब तक संतुष्टि और पूर्ण नहीं माना जाता है जब मछली का प्रसाद न लग जाए। यह बिहार का हाल है। जब आप बंगाल जाती हैं, दुर्गा पूजा होता है जिसमें हम लोग 8 दिन 9 दिन यूपी बिहार में, दिल्ली में, खासकर दिल्ली में कलश रखा जाता है, ठीक है, कंचक की पूजा होती है। पूरा बंगाल का पूजा मां शक्ति का, मां दुर्गा का पूजा का आधार जो है वो मछली के इर्द गिर्द है, क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि मछली को जो बनाने की विधि है वो सबसे शुद्ध होती है। कई बार उसका तर्पण होता है, कभी हल्दी से, कभी राख से, कभी आग से। शुभ्रांश राय जी, बात तेजस्वी यादव जी की नहीं है। अभी राहुल गांधी जी के, लालू जी के साथ सावन के महीने के वीडियो भी हैं। मुद्दा ये कतई नहीं है कि कौन क्या खा रहा है। आप क्या खा रहे हैं किसी ने किसी के घर में झांक कर नहीं देखा, ना कोई देखना चाहता है। सब इस देश में, इस दुनिया में आजकल के दौर में बहुत व्यस्त हैं। किसी के पास समय नहीं है अपने परिवार वालों के साथ समय बिता सके, तो इसीलिए कोई किसी के घर में झांकने नहीं जा रहा है। बात इसकी नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। बात मानसिकता की है। मानसिकता की है कि क्या आप लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि चंपारण मटन बन रहा है, वो एक बात, दूसरी तरफ कहते हैं गरीबी हट जाएगी, खटाखट 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 पैसे आने लगेंगे। अरे भैया, 60 साल का तो आपका भी सफर रह चुका है, आप इस देश पर राज कर चुके हैं। आपकी दादी माँ ने कहा था गरीबी हटाओ, तो अब तक गरीबी हटी क्यों नहीं? तब क्यों नहीं निकला खटाखट खटाखट खटाखट? गरीबी क्यों नहीं हटी? और आज आप क्या गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह के जिनकी पुश्तें काम कर कर के, मजदूरी कर कर के 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उनको आप ये खटाखट 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 बताकर क्या आप उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं? तू इधर उधर की बात न कर, यह बता कि तेरी मानसिकता क्या है। पढ़ा लिखा व्यक्ति की मानसिकता सिर्फ इस बात से झलकती है कि वो इंडिया को इंडी गठबंधन लिखता है। इससे समझ में आता है कि या तो उसकी डिग्री नकली है या फिर उसकी मानसिकता संघी सोच वाली है। ये सबके पैकेज में मेंशन है। खैर छोड़िए इन बातों को। इस पैकेज से 3-4 बड़ी बड़ी बातें हैं जिन पे गौर करने वाली बात है। एक तो सारी चर्चा का केंद्र बिंदु सनातन, मुगलिया और नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुगल जो आए तो सिर्फ वो यहाँ के राजाओं को नहीं हराते थे, वो मंदिरों को तोड़ा करते थे। मैं नरेंद्र मोदी जी की इस बात से 100% सहमत हूं। शायद यही कारण है नरेंद्र मोदी के इंस्पिरेशन का कि नरेंद्र मोदी जब बनारस में अजय राय को चुनाव हराए तो यही संतुष्ट नहीं हो गए। मैं पुरी के शंकराचार्य को कोट कर रहा हूं, कोट अनकोट। उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर बनारस के मंदिर तोड़े। अब बताइए मुगलिया सोच किसकी है, नरेंद्र मोदी की या उन मुगलों की जिनका इतिहास 400 साल, 300 साल, 500 साल पहले का है? एक। दूसरा, नरेंद्र मोदी का ज्ञान थोड़ा कम है खाने पीने के मामलों को लेकर। वो इसलिए कम है कि वो वही नरेंद्र मोदी है कि वो कभी बिहार में जाकर बिहार के लोगों का डीएनए चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर जहां का मैं निवासी हूं, पूर्वांचल और पूरा बिहार, जिस सावन के महीने की आप बात कर रही है, वहां सावन के महीने में एक दिन होता है पूर्णमासी, पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन काली माता की पूजा होती है, छाक चढ़ाया जाता है, पूरा गांव आके चढ़ाता है। आज भी बलि की प्रथा है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी के व्हाट्सएप वालों ने और उनके आईटी सेल ने उनको ये जानकारी नहीं दी, मां जानकी का घर जहां वो पैदा हुई मिथिलांचल में,
किसी भी शुभ कार्यक्रम में तब तक संतुष्टि और पूर्ण नहीं माना जाता है जब मछली का प्रसाद न लग जाए। ये बिहार का हाल है। जब आप बंगाल जाती हैं, दुर्गा पूजा होता है जिसमें हम लोग 8 दिन 9 दिन यूपी बिहार में, दिल्ली में, खासकर दिल्ली में कलश रखा जाता है, ठीक है, कंचक की पूजा होती है। पूरा बंगाल का पूजा मां शक्ति का, मां दुर्गा का पूजा का आधार जो है वो मछली के इर्द गिर्द है, क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि मछली को जो बनाने की विधि है वो सब शुद्ध होती है। कई बार उसका तर्पण होता है, कभी हल्दी से, कभी राख से, कभी आग से, कभी पानी से। यही तो मैं कह रही हूँ शुभ्रांश राय जी, रही थी यही तो मैं कह रही हूँ शुभ्रांश राय जी। प्लीज 1 मिनट रुकिए पहले। नहीं 1 मिनट नहीं, आपको 3 मिनट दे चुके। आप अपनी पतंगबाजी बंद करिए, गंभीरता से बात होने दीजिए। जी नहीं, पहले आप पूरी बात सुनिए। आप मुझे डांटेंगे, अब मैं आपकी डांट सुनूंगी यहाँ बैठकर। अपने दोस्तों का माफ कर दिया क्या? नहीं, आप मुझे डांटेंगे और मैं डर जाऊंगी शुभ्रांश राय जी। सुनिए, नहीं, आप मुझे धमकी देंगे और मैं डर जाऊंगी क्या? हम तो गरीब हैं आपके सामने। अरे गरीब है, मछली खा रहे हैं लगाकर, ये वो। मैं सिर्फ इतना, मैं सबको समय दे रही हूँ, और आपने जो कहा मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ उस पर शुभ्रांश जी, शुभ्रांश राय जी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपके घर में बनता होगा, अच्छी बात है, किसी के घर में नहीं बनता, ये भी सही बात है। इसीलिए तो कहा है भारत विविधता का देश है। आप अपने घर में जो मर्जी खाइए, लोग अपने घर में जो मर्जी खाएं, लेकिन चिढ़ाना क्यों है उनको जो नहीं खाते, जो मानते हैं। आप वीडियो डाल कर चिढ़ाएंगे, वीडियो डाल कर आप पॉलिटिक्स करेंगे, तो क्या ये सही है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप जवाब दीजिए। मैडम स्पीकर, मैं आपको समय दे चुकी हूँ शुभ्रांश राय जी, आप काउंटर करिएगा जब आपका दोबारा चांस आएगा, आप जरूर काउंटर करिएगा, समय दूंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही समय। जी राकेश जी, करने में आपकी भी मानसिकता झलक जाती है कि आप भी मोदी के जी ठीक है, मैं आपके सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल नहीं बैठी हूँ यहाँ।